जब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन स्टार्ट होता है तब आपके पार्टनर की नज़र में आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हो। एक दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान आप ही होते हो उनकी लाइफ में। इसीलिए तो वो इंसान आपके साथ अपना एक रिलेशन बनाना चाहते, उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते। लेकिन जब आपके रिलेशन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और जब आपका ब्रेकअप हो रहा होता है तब की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की नज़र में अब दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन गए होते। आपसे वो इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो ये फैसला कर लेता है कि अब आपसे अलग हो जाना है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे आप कुछ नहीं समझ रहे होते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। दोस्तों, कहाँ से चीज़ें शुरू होती है और कहाँ जाकर अंत हो जाती है। दुनिया के अच्छे इंसान थे उनकी नज़र में, लेकिन एक समय पे आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हो। हर रिलेशन में जब ब्रेकअप होता है तो लोग मुझे आकर कहते हैं कि यार मेरे पार्टनर ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ ये कर दिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुमने उनके रिलेशन में उनका जीना हराम कर दिया है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। इस वीडियो में रिलेशन के बारे में बहुत बड़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए समझना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को आपने सीख लिया ना तो रिलेशनशिप में उस इंसान के लिए अब दुनिया के हमेशा बेस्ट पर्सन ही रहोगे। तो चलिए उन बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। रिलेशन में आप एक दूसरे को एक्सपीरियंस देते हो, और एक्सपीरियंस क्या होते हैं, एक अच्छे वाले एक्सपीरियंस, एक बुरे वाले एक्सपीरियंस। ये छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान से समझना कि आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में यात्रा करनी है, एक जर्नी है आपकी। तो यहाँ पे आप जर्नी करते हो तो आपको अलग अलग अनुभव होते। कहीं पे कोई अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, ये घटना हुई, वो घटना हुई, कुछ चीज़ें अच्छी हुई होगी, कुछ चीज़ें बुरी हुई होगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हमें याद रहती है। अब आपके रिलेशन में आप दोनों के बीच में कितनी चीज़ें अच्छी होती है, कितनी चीज़ें बुरी होती है। आपके रिलेशन में कैसी ऐसी मेमोरीज है जो बहुत ही यादगार है, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही खुश किया था, बहुत ही स्पेशल फील करवाया था। या सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं कि झगड़े हुए, एक दूसरे को हर्ट किया, एक दूसरे को कुछ बोल दिया तो लाइफ टाइम एक दूसरे को नहीं भूलेगा, दिमाग में रहेगा। तो मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है रिलेशनशिप में उसमें ट्राई करो कि अच्छी अच्छी मेमोरी बने। अपने पार्टनर को कभी कभी इतना अच्छा फील करवाओ। बस एक दोनों के पीछे मत पड़े रहो कि तू नहीं समझता, मैं नहीं समझता, तू मुझे हर्ट करती। आपको ये देखना ही नहीं, इस पर फोकस ही नहीं करना है कि तुम्हारा पार्टनर क्या कर रहा है। बस उस रिलेशन में उसको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए कोशिश करो। बस तुम्हारे हाथ में वही है, तुम्हें वही करना चाहिए। आफ्टर ऑल जितने भी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस हो गए ना तुम्हारे रिलेशन में, वो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। लेकिन बार बार झगड़े होते हैं, फाइट होती है, हमेशा एक दूसरे को हर्ट करते हो तो बुरे अनुभव है आपके पार्टनर के आपके साथ बढ़ जाएंगे। तो मैंने पहले कहा था ना कि आप उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हो। झगड़े होते होते तुम्हारी इमेज उसके मन में चेंज होती जाएगी, हर्ट करते करते। तो ट्राई करो कि रिलेशन में सब अच्छा ही हो, ऐसी ट्राई करो कि अच्छे एक्सपीरियंस लो, बुरे नहीं। अगर बुरे एक्सपीरियंस बढ़ जाएंगे तो एक दिन ये होना कन्फर्म है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप उनकी नज़र में बुरे बन जाओगे। अब समझते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल को। देखिए, रिलेशनशिप है तो उसमें नोकझोंक होती है, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं। हम सबको पता होता है कि रिलेशन में झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही होते हैं। लेकिन एक बात खास है कि छोटे मोटे झगड़े एक समय तक चलते, फिर यही झगड़े होते, वो झगड़े बड़े होने लगते हैं और वो झगड़े क्या करते हैं, ब्रेकअप करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम छोटे मोटे झगड़ों को आगे ही ना बनने दें। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे झगड़ों को आप कैसे रोक सकते हो, शांत कर सकते हो, ये आपको सीखना चाहिए। रिलेशन में ये कमाल की चीज़ होती है जो आपके झगड़ों को कभी बढ़ने नहीं देंगे। अब झगड़े हो गए, नोकझोंक होगी तो चीज़ें क्या हो रही थी, आप कहते अपने पार्टनर को कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ऐसा नहीं था वैसा था। आपका पार्टनर भी यही करा होता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना पेन हो रहा है, ऐसा नहीं था वैसा था। तो आर्ग्यूमेंट होती है। हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं अपने आप में कि यार ऐसा नहीं वैसा, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपका पार्टनर भी गुस्से में होता, वो भी आपको कुछ समझाना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है। तो दोनों ऐसे करेंगे तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेगी। अब रिलेशन में झगड़े होते और एक दूसरे की बात जब कोई स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो झगड़ा बढ़ जाता है, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है और ये चीज़ें बढ़ाती है। कभी भी झगड़ों में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करो, ये झगड़ों को हमेशा बढ़ाती है, झगड़ों को ऊपर ले जाती है। बस हो सके उतना शांत रह जाओ। थोड़े दिन बाद या 2 घंटे बाद वो सामने से आएगा और कहेगा कि
चलो जाने दो, ठीक है, लेकिन तुमने अपनी रस्सी टाइट ही रखी ना तो रस्सी टूटने वाली है। ऐसे समय पे रस्सी को ढील देते। खींचना मना है, बिल्कुल भी मना है। अगर खींचोगे तो बीच में से टूट जाएगी, काम का नहीं होगा। ढीला कर दो, वापस से वो समझ जाएगा, उसको भी माइंड शांत होगा तो समझ में आएगा। तीसरा प्रिंसिपल, हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है और लोगों को कभी लगता ही नहीं कि मेरे से ये गलती होती। क्या होता है कि रिलेशन में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही होता है, लेकिन धीरे 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 अपने को ये वहम बन जाता है। अपने को लगता है कि यार मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। तो ये बात जब भेजे में बैठ जाती है और हमको पता भी नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं कि दिन में कई बार अपने पार्टनर को हर्ट करने लगते हैं। हम उनसे बड़े हो जाते हैं ना अपने आप में, और उनको हर्ट करते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये अपना पार्टनर सहन कर रहा हो जाए धीरे धीरे धीरे, अब वो प्यार करता है, ऐसे छोड़ेगा नहीं, ऐसे झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। वो लेट गो कर रहा होता है, लेट गो कर रहा होता है, लेट गो, लेकिन एक टाइम पे उसकी लिमिट आती है, वहाँ पे वो जवाब देना शुरू कर देता। और क्योंकि जब तुम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग बदल गया तो बिहेवियर चेंज होगा, तो उसके कारण वो जब सहन नहीं कर पाएगा तो जवाब देगा, और तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें लगा अचानक कैसे बदल गया यार, अब तक तो बहुत प्यार करता था, ये था, अचानक इसका प्यार कैसे गायब हो गया, तुम्हारी वजह से। तो कभी भी अपने भेजे में ये गलतफहमी मत पालो कि मैं इससे कुछ ऊपर हूँ या मैं स्मार्ट या बेटर। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि मैं सही से तो ट्रीट कर रहा हूँ ना। सिंपल बात है कि अपने पार्टनर को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारा एक पार्ट है, उसे अलग इंसान समझ के ट्रीट ही ना करो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम चाहते कि कोई तुम्हें ट्रीट करे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ट्रीट करे, वैसी रिस्पेक्ट, वैसी वैल्यू उसको दो, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चौथा प्रिंसिपल, और ये हर रिलेशन को, और एक हेल्दी रिलेशन में तो ये चीज़ होती। कभी कभी अपने पार्टनर को पूछो कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि रिलेशन में मुझे कुछ करना चाहिए, तुम्हारे सजेशन क्या है, जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कौन सी चीज़ें मेरी है जो बुरी लगती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है, या तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ किस तरह से रहना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगी, डाउट होगी, तुमसे नाराज़गी होगी, तो यहाँ पे 110% आपको बताएंगे। अगर आप कुछ गलत करें, कुछ ऐसा करें जो रिलेशन में आप दोनों को दूर कर सकता है, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। अब उससे सोचना और जो चीज़ें सुधार सकते हो उनको सुधारने की कोशिश करना। लेकिन हमें तो लगता है कि नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो बेटर तरीके से उसको ट्रीट कर, बस वो नहीं कर रहे। अल्टीमेटली ध्यान उस पर नहीं, हम पे लगाना होता है। हम खुद पे ध्यान लगाएंगे तो वो खुद अपने में लगाएंगे। दूसरे 4 प्रिंसिपल अपने रिलेशन में हमेशा याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम उसकी नज़रों में हीरो हो, लेकिन लास्ट में तुम उसकी लाइफ के विलन बन जाते हो। ये 4 बातें बताई ना, तो विलन नहीं हीरो ही रहोगे, ट्रस्ट मी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करना, और वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।